जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने यह हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, अगर आपका भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। तो संगत जी, एक सत्संग में 3 से 4 सत्संग होते हैं। सत्संग को लास्ट तक सुने। पता नहीं कौन सी संगत का सवाल का जवाब लास्ट के सत्संग में हो। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने सत्संग सुनना, सुनाना और शेयर करना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है हमारे लिए, ये सेवा दी हुई है। तो सत्संग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने रिलेटिव के पास भी करें, अपने कोई भी ग्रुप है उनमें भी सत्संग को शेयर करें, ताकि आपके सत्संग शेयर करने से नई संगत जुड़ेगी तो गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे, बहुत ब्लेसिंग देंगे संगत जी आपको। और एक नई मतलब एक सत्संग है, पुरानी संगत का सत्संग है, बहुत प्यारा सत्संग है। इस सत्संग को लास्ट तक सुने और कमेंट में इस सत्संग के बारे में अवश्य बताएं। अब मैं उन आंटी जी का सत्संग लिखित में अपनी आवाज़ में सुनाने जा रही हूँ। सत्संग से पहले हम कर लेते गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी बोलती है, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के संगत के लिए एक गाना है जो अक्सर गुरु जी हमें कहते हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। ये बोझ कौन सा है और हम संगत क्या कर सकते हैं, इसकी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। बोझ से तात्पर्य हमारे विरुद्ध काम करती हुई शक्तियाँ, और हाथ हम बटा सकते हैं प्रार्थना करके, गुरु जी का मंत्र जाप करके। बार बार मैसेज आ रहा है, खतरा टल नहीं रहा है, हमारे पहाड़ी क्षेत्र पर कोई भारी खतरा मंडरा रहा है। इसके साथ ही और भी बहुत सारी प्राकृतिक विपदा अपना मुंह खोले बढ़ती जा रही है। ये नेगेटिव ताकतें हमारे बड़े मंदिर तक पहुंच गई है। बार बार वहां से खबर आ रही है कि काफ़ी नेगेटिविटी महसूस हो रही है। बड़े मंदिर के सेवादारों से अपील है कि वो भी अपने सेवा के साथ साथ लगातार मंत्र जाप करते रहिए। आप जिनकी ये सृष्टि वही हमारी रक्षा करेंगे, आप जिनकी ये सृष्टि है वही हमारी रक्षा करेंगे। गुरु जी ने एक मैसेज दिया है जो हमें राह दे रहा है कि उन्होंने यानी शिव रूप में एक सर्किल बनाकर हम संगत को उसके अंदर रख रखा है, इस कारण हम सुरक्षित महसूस कर सकें अपने आप को। यदि हम कह रहे हैं कि किसी से नेगेटिविटी आ रही है, इसका मतलब ये न निकाल ले कि वो बंदा ही नेगेटिव है। ये नेगेटिव ताकतें इतनी चालाक है कि ये हमारे अंदर प्रवेश करके हमसे गलत कहलवाती है। कई संगत ऐसे भी है जो गुरुजी से दिलों जान से प्यार करते हैं, और गुरुजी भी उन्हें फिर भी उनके ही मुंह से या विचारों में गुरुजी को भी गंदी गंदी गालियां देते हैं। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे परेशान संगत को कितनी ग्लानि होती है कि वो अपने ही भगवान को गाली दे रहे हैं और वो इसे रोक भी नहीं सकते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे लिए भी उनके मुंह से निकला है। सुनने में अच्छा न लगे, पर उनके मुंह या विचार में आता है कि ऐसे लोग मर क्यों नहीं जाते, इन्हें कैंसर क्यों नहीं हो जाता, या फिर और बुरा क्यों नहीं होता। ये शब्द शुक्रिया आंटी ने हिना आंटी से बोला है। संगत जी, शुक्रिया गुरु जी का कि उन्होंने इन्हें इतनी शक्ति दी कि ये संगत अपनी बातें शेयर कर पाती है। इससे उन्हें अपनी इस ग्लानि से बाहर निकालने का रास्ता समझ आ रहा है, वरना ये खुद को कोस कर और भी नेगेटिव हो रहे हैं होते हैं। हम सब हर पल नेगेटिव पॉजिटिव में उलझे रहते हैं। अभी हंस रहे हैं, अगले ही पल मायूस हो जाते हैं। पर ये सब छोटी छोटी नेगेटिविटी है जो हमारे ऊपर ऐसा कब्जा
कर ले कि हमसे उन्हीं के लिए बद्दुआ निकलवाए। ऐसी नेगेटिविटी को गुरुजी ही काट सकते हैं, या फिर उनकी वो टीम की प्रार्थना जो हम विश्व कल्याण के लिए करते हैं ऐसे संगत के काम आएंगे। तभी तो गुरुजी ने कहा है कि हम परेशान न हो कि किस किस के लिए प्रार्थना करना है, हम बस विश्व कल्याण के लिए मंत्र जाप करें और वो गुरुजी कहेंगे कि किसको और कहाँ उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अब आज यदि हमारे पहाड़ी क्षेत्रों पर आफत है तो हो सकता है कि गुरुजी हमारी ये पॉजिटिव ऊर्जा को वहाँ लगा दें उनको बचाने के लिए, जबकि हम उम्मीद लगा कर बैठे हों कि गुरुजी शायद हमारी तबीयत ठीक करें। हम संगत को अब थोड़ा बड़ा सोचना होगा। हम बहुत चालाकी कर चुके, बहुत अपने लिए मांग चुके। अब यदि जिंदा रहना है तो सबों के लिए मांगना होगा, सबका भला होगा, उसी में हम भी एक हैं। यदि बाढ़ आएगी तो हमें नहीं बख्शेगी, सबके साथ हमें भी बहा ले जाएगी। हर वक्त हमें चालाकी की इतनी आदत पड़ चुकी है कि हम गुरुजी से भी चालाकी कर बैठते हैं। गुरुजी तो चाहते हैं हम होशियार बने, पर नियत पाक हो तो दूसरे के कल्याण के लिए, न कि अपनी झोली भरने के लिए। हम क्यों नहीं समझते किसी के भोलेपन का फ़ायदा उठाकर हम उसे विवश कर देते हैं कोई ऐसा काम करने को जो वो करना नहीं चाहता, पर उसे अपने गुरु पर भरोसा है, इस कारण वो कर देता है। उसका तो गुरुजी भला कर ही देंगे, क्योंकि गुरुजी हमारे भोलेपन को समझते हैं। पर उस संगत का क्या होगा जिसके हमारे भोलेपन का फ़ायदा उठाया? क्या फ़ायदा शुक्रिया आंटी के ऑडियो सुनने का, क्या फ़ायदा मेरा इतना लंबा पोस्ट पढ़ने का? यदि एक छोटी से बेसिक बात समझ नहीं आई है कि सहज बनो, सरल बनो, तब गुरुजी हमारे अंदर प्रवेश कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ कुछ नहीं रखा है। किसी के लिए गुरुजी का फ़ोटो लगाकर नाचते ही रह जाओगे, कभी भी न जुड़ पाओगे, ना ही किसी को जोड़ पाओगे। ये सत्संग का नाटक किसी काम का नहीं है, गुरुजी आकर भी चले जाएंगे ऐसे घरों में। गुरुजी ने हाल में ही एक अंकल आंटी को हीना आंटी के द्वारा मैसेज भी दिया कि वो सुधर जाएं, अपने पिछले दिनों को याद करें जब उनका बुरा हाल था, और आज जब सब कुछ मिल गया तो अपने को शुद्ध करने के लिए सोचते तक नहीं, फिर से सांसारिकता में बसे। ऐसे में तो हमें गुरुजी से मिला है, ऐसे भी जानने में कितना वक्त लगेगा। संगतों सावधान हो जाइए। हम बंद करें किसी के भोलेपन का फ़ायदा उठाने का। यदि यही सब करना है तो प्लीज़ निकले इन बेकार के नाटक से। हम नहीं जानते कि सब हम ऐसे विचारों को पालते हैं और जय गुरुजी लिखते हैं, तो जो भी हमारा जय गुरुजी पढ़ना है उस तक हमारी नेगेटिविटी पहुंच जाती है। मैं बड़ी हैरान होती थी जब किसी नाम से या नंबर से जय गुरुजी आया हो और मुझे अच्छा नहीं लगा हो। लगता है कि बेकार में क्यों लिखा है। जैसा कि कई बार शेयर किया है कि मुझे सारी खबर तो इन तरंगों से ही मिलती है। जब हम सामने वाला इंसान अच्छे भाव से नहीं है तो उसके लिखे जय गुरुजी से भी कुछ गड़बड़ सा ही लगेगा। आखिर शुक्रिया आंटी से गुरुजी क्या मैसेज दे रहे हैं? हम अच्छा इंसान बने, प्योर बने, गलत करने से, चालाकी करने से बचें। ये सब कितनी सारी कहानियाँ जो गुरुजी दिखाते हैं, बस एक ही बात कहती है कि हम अपने को शुद्ध कर लें और गुरुजी हमारी बागडोर अपने हाथ में ले लेंगे। जबकि हम चाहते हैं कि गुरुजी हमें वो सब दे जो हमें अच्छा लगता है, और ये सब पाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़े। बहुत हुआ तो गुरुजी का फोटो रखकर फूल सजाकर सत्संग कर लेंगे, और क्या।
हम सदियों से यही करते आ रहे हैं, बस चेहरा चेंज हुआ है। 56 करोड़ देवी देवता का चेहरा हम बदलते देखते आ रहे हैं, हमारी सोच नहीं बदली। जिसने भी इन चेहरों के पीछे एक परमात्मा को पहचान लिया, उसका कल्याण हो गया। उसे अब फर्क नहीं पड़ता कि वो किस चेहरे को अपना भगवान मान रहा है। अब उसे फूल और दिया की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि उसे पता है कि बस देर थी अपने को एक शुद्ध इंसान बनने की। सारे देवी देवता को खुद ही उसके साथ रहना पसंद करते हैं। गुरुजी ने कहा है कि हम अकेले खुद को नहीं बचा सकते। इसका मतलब है क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। धरती इस युग के अपने अंतिम वक्त की ओर बढ़ रही है। आज हम यदि बच गए भूकंप से, तो क्या हम गारंटी ले सकते हैं कि कल आने वाले जलजला से भी हम बच ही पाएंगे, या इन सब से भी बच निकलें तो किस सिरफिरे के हाइड्रोजन बस की चपेट में नहीं आएंगे। ऐसा गारंटी तो सिर्फ एक सृष्टि को बनाने वाला ही दे सकता है कि कब वो हमें कहाँ नहीं रखेगा, जिससे वहाँ आने वाले खतरे से हम बच पाएंगे। सवाल ये हो सकता है कि जब गुरुजी सक्षम हैं सब कुछ करने में, वो खुद ही इस धरती को इन नेगेटिव शक्तियों से क्यों नहीं बचा लेते। यदि हम अपने ग्रंथों को उठाकर देखें, चाहे देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो, चाहे महाभारत का युद्ध, भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा सच्चाइयों का साथ देने वालों के साथ ही रहा, जबकि उन्होंने सबको अपनी ब्लेसिंग्स दी है। देवता हो या दानव, जिसने भी उन्हें आराधा उसने उन्हें पाया। आज भी वही हो रहा है। गुरुजी हम सब के साथ हैं। उनकी सृष्टि है, क्या सही क्या गलत, हर क्रिएशन को उनका आशीर्वाद मिला है। बस चूंकि ये नेगेटिव ताकतें ज़्यादा ही दुख दे रही है इस धरती के वासियों को, तो अब इनका अंत होना ज़रूरी है। और इसके लिए हथियार बनेंगे हमारी पॉजिटिविटी, हमारी प्रार्थना से मिले हुए ब्लेसिंग्स। पॉजिटिविटी जमा करनी है तो हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि हम जानते हुए भी नेगेटिविटी तो नहीं इकट्ठा कर रहे हैं। उदाहरण, यदि किसी सत्संग के लिए बुलावा है और हमारे अंदर उस इंसान का उस समय के सत्संग के लिए पॉजिटिविटी फीलिंग्स नहीं आ रही है, तो मत जाइए, ना बोल दे, क्योंकि पहला खबरी हमारा अंतरात्मा ही होता है। यदि ऐसे विचार या फीलिंग्स आ रहे हैं तो हो सकता है कि वो संगत हमारे लिए शुद्ध या अच्छे विचार न रखना हो, या हो सकता है वो अभी संगत हो ही नहीं, सही मायने में बस दिखावा या आडंबर या भेड़चाल समझ सत्संग करवा हो। हमें न बोलना आना चाहिए यदि वो हमारी ऊर्जा केवल लेवल से संबंधित हो, क्योंकि अब जब हम किसी के लिए नेगेटिव होते हैं तो हमारी नेगेटिविटी आसपास के सारे ऊर्जा लेवल को प्रभावित करती है, यानी और लोग भी जो वहाँ खुशी खुशी आए हैं वो भी नेगेटिव हो जाएंगे। यदि वहाँ नहीं हुए तो रास्ते में या घर जाकर हो जाएंगे। मैंने कई संगत को कितनी ही बार अनुरोध किया है कि वो प्यार से ग्रुप छोड़ दे, क्योंकि मुझे उनसे नेगेटिविटी महसूस हो रही है। कारण वो जाने हम भगवान नहीं हैं। हम जब खुद पॉजिटिव रहेंगे तभी दूसरों को पॉजिटिव कर पाएंगे। इस कारण कभी कभी न भी बोलना आना चाहिए। गुरुजी हमारे भाव को देखते हैं कि किस उद्देश्य हेतु हम ये कदम ले रहे हैं। वो हमारी मजबूरी समझते हैं और हमेशा हमारे साथ चलते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्र गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा सत कोटि प्रणाम गुरु जी। संगत जी सबको जय गुरु जी, क्योंकि आप सब गुरु जी के बहुत प्यारे हो। गुरु जी पूरे संगत परिवार को बहुत प्यार करते हैं। गुरु जी सबको संभाल के रखा है। ऐसे गुरु जी को हम लोग सिर्फ मंत्र जप से, सिमरन से, थोड़ा सा प्यार से हम लोग उनको श्रद्धा दे सकते हैं, श्रद्धा कर सकते हैं और कुछ नहीं।
उनको गुरुजी तो हमारे सब कुछ खबर रखते हैं। हम लोग के लिए पूरा दिन रात कभी टाइम नहीं देखता है, ना ही किसी पल को देखता है, हमें हर वक्त हमें मदद करते हैं ताकि हम लोग पूरी सेफ्टी में रहें, क्योंकि इस दुनिया में नेगेटिविटी चारों तरफ फैली हुई है। इसलिए गुरुजी हर पल हमारी सुरक्षा कवच बन के हमारी देखभाल कर रहे हैं। जो पेड़ पौधे हमारे चारों तरफ है उनको भी गुरुजी रक्षा कर रहे हैं। हमें भी थोड़ा सा कुछ कर्म करना है, हमें बैठे नहीं रहना है कि हाँ गुरुजी तो देख रहे हैं, हम चुपचाप सो जाते हैं, चुपचाप खाना खा लेते हैं, इसमें क्या है। नहीं, हमें सन्मार्ग पे भक्ति के मार्ग में चलना है गुरुजी के लिए। गुरुजी जब इतना सब कुछ दिया है हमें, तो गुरुजी का जो मंत्र जप है, सिमरन है, वो भी करना है। और सत्संग सुनना मात्र से गुरुजी हमारे 90% जो बुरे कर्म है उसको ख़त्म करते हैं। इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम निकल कर गुरुजी का सत्संग भी सुनना है, कमेंट करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ करना है, वो भी गुरुजी के लिए और किसी के लिए नहीं। जो निर्मला आंटी जी हमारे डुगरी गुरुजी वाले चैनल चलाते हैं, उन आंटी जी को हम थैंक यू करते हैं, क्योंकि उन आंटी जी की वजह से हम सत्संग शेयर कर पाते हैं। एक सत्संग जब कोई संगत सुनते हैं तो उनके बुरे कर्म करते हैं, तो हम लोग कितना नेक काम करते हैं। और वो आंटी जी वो हमारे लिए ये सब कर रहे, तो उनको तो थैंक यू पहले ही बोलना चाहिए, क्योंकि एक सत्संग जब हम शेयर करते हैं उसमें हमें कितने सारे ब्लेसिंग मिलते हैं, हमारे कितने बुरे कर्म करते हैं। फिर जब ये सत्संग किसी के कोई श्रवण करता है तो उनके भी बुरे कर्म काट के उनको भी ब्लेसिंग मिलते हैं। तो चारों तरफ इतना लाभ है। हम लोग तो हर पल हम लोग फायदा देखते हैं। अगर कोई दुकान में कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें देखते हैं हमारा कितना लाभ हुआ है, या दुकानदार भी बेचते हैं वो भी अपना लाभ देखते हैं। तो गुरुजी ने तो अपने लिए कुछ लाभ नुकसान नहीं देखा, वो सिर्फ हमारे भलाई वास्ते ये जरिया बनाया है कि तुम लोग मंत्र जप करो, सिमरन करो, हमें हर पल ध्यान में रखकर अपना कर्म किया करो। जो तुम्हारा नित्य कर्म है, जो तुम्हारे संसार धर्म है, वो क्या करो। ऐसे नहीं कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ के गुरुजी पास लग जाओ कि गुरुजी आप ही सब कुछ हो हमारा संसार। गुरुजी ने ऐसा कभी नहीं कहा है। गुरुजी ने कहा अपना जो कर्म है वो अपना ध्यान से किया करो, उसी में हमें याद किया करो। तुम्हारे हर पल का खबर हमें है, पर तुम दिल से हमें याद करो, तभी तो हम तुम्हारी मदद करेंगे। हम जब तक गुरु जी के पास सरेंडर नहीं करेंगे, गुरु जी को याद नहीं करेंगे, तो गुरु जी हमारी कैसे मदद करेंगे। कोई कहते गुरु जी तो हमारी सुनते नहीं हैं, हमारा ऐसे ही बोल है, हम लोग ऐसे ही बोलते कि गुरु जी पता नहीं हमारे क्यों नहीं सुनते हैं, और तो सबके सुन लेते हैं। हम लोग शायद उतनी ध्यान से गुरु जी की याद नहीं करते हैं, वो लोग बहुत ध्यान से याद करते हैं। अभी अभी शॉर्ट्स में जो मैसेज आया था गुरु जी का, एक छोटी सी बच्ची 8 साल की बच्ची इतनी अच्छी तरह से मंत्र जप कर रही थी, बहुत अच्छा लगा कि उसका भाव कितना अच्छा है। वो मंत्र जप भी कर रही, वो गाना गा के। छोटे बच्चे का दिल एकदम नेक होता है, उनमें कोई छल कपट नहीं होता है। हमारी तरह नहीं है कि हम ये कर्म कर रहे हैं, अगर गुरु जी का मंत्र जप करें तो इसके पीछे भी हमारी कोई वजह होगी। छोटे बच्चे वो सब नहीं देखा, वो सच्चे दिल से एकदम साफ दिल है उनका, कांच की तरह है। वो गुरु जी का मंत्र जप कर रहे हैं, वो सुनना भी हमारे लिए नसीब की बात है। गुरु जी ने हमें वो नसीब बख्शा, तभी हम लोग सुन पाए हैं। इसीलिए गुरु जी का हर ब्लेसिंग को हमें सुनना भी है, देखना भी है, फॉलो भी करना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। हर पल हर सांस में गुरु जी आप बैठे हो, और हम लोग सर्वथा भला मांगेंगे गुरु जी, क्योंकि आप सबके ध्यान रख रहे हो। तो हम संगत परिवार हैं, हम लोग कोई आम इंसान नहीं है कि हमारे दिनचर्या में किसी के लिए हम लोग निंदा चुगली करने बैठ जाए। हमारी जुबान पे निंदा चुगली नहीं आना चाहिए। हम लोग सबके लिए भला मांगेंगे। अगर कोई दुख तकलीफ में है तो उनको अगर हम सुन रहे हैं तो गुरु जी के पास अरदास करनी चाहिए कि गुरु जी उसको इस दुख से निकाल लो, क्योंकि आप ही कर सकती हो। हम लोगों ने गुरु जी के साथ जुड़ गए हैं, तो गुरु जी के पास हम लोग जो अरदास करेंगे गुरु जी जरूर सुनेंगे। हम लोग गुरु जी के पास पहुंच गए हैं।
जितना मंत्र जप करेंगे उतना करीब होते जाएंगे। गुरु जी हमारी एक आदर्श को भी पूरी कर देंगे अगर वो सच्चे भाव का है, सच्ची नियत का है। क्योंकि नियत जो होता है वो सच होना चाहिए, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, गंदे कपड़ों की तरह नहीं है, मैले कपड़े की तरह नहीं है, साफ सुथरा कपड़ा होना चाहिए। इसलिए मन को एकदम कांच की तरह स्वच्छ और साफ रखना चाहिए और सबको शुक्राना थैंक यू बोलना चाहिए। अगर कोई मेरे बारे में कुछ गलत कर्म कर रहा है तो दिल से उनको थैंक यू बोलो, क्योंकि वो अपना कर्म खराब कर रहा है, हमारे कर्म को वो साफ कर रहे हैं। जैसे वो कचरा वाला आते कचरा उठाने के लिए, वो हमारे कचरा साफ करके जाते हैं, हमारे रास्ते हमारे घर आसपास को वो साफ करते हैं। इसलिए उनको भी थैंक यू बोलना है, क्योंकि वो हमारे बुरे चीज़ जो होता है वो उसको ले जाके हमें अच्छी एक माहौल देता है, एक सुंदर सा माहौल बना देता है। तो इसलिए उनको भी थैंक यू बोलना चाहिए। जैसे वो लोग निंदा चुगली करते हैं हमारे, वो भी ऐसे ही करते हैं। हमारे जो पिछले कर्म हैं, कुछ जो बुरा कर्म हम करके आ रहे हैं या तो फिर अभी भी कर रहे हैं, वो उनको साफ सफाई कर रहा है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमारे थट को जो थट है हमारे, उनको आप इतना पवित्र बना रहे हो, दिन पर दिन इतना निखार रहे हो गुरु जी। इसलिए आपको बारंबार शुक्राना 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 करती हूँ गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपकी मेहर सबके ऊपर हो, सब अच्छे भले रहे, अच्छा खाना पीना खाए गुरु जी, सब अच्छी सेहत से जिए गुरु जी, क्योंकि 2 पल की जिंदगी है। इसी में हम लोग बुरे कर्म में, निंदा चुगली में, कुछ खराब कर्म जो हम लोग करते हैं उसी में निकाल देते हैं। पर आए थे हम लोग भगवान आपके साथ जुड़ने के लिए, पर बिना जुड़े हम लोग दूसरों की गलती में निकाल दिए हैं गुरु जी। इसके लिए हमें माफ़ कर दो और आपके साथ जुड़ने की सलाह दो, ताकि हम लोग आपके साथ जुड़ जाए गुरु जी। और ये हमारे सत्संग, हमारी जो प्रेरणा है, हमारी जो अरदास है गुरु जी, ये सब कुछ आपके चरणों में समर्पित है। क्योंकि गुरु जी आप इसको समर्पित करके जो घर घर में ये सत्संग चलेगा वो गुरबानी बन गया है गुरु जी। वो जो श्रवण करेगा उनके लिए ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मन में बोलो सी 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 सी, जुबान पे बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। हे भगवान श्री राम, हे रघुवीर राम, आपके नाम की शरण लिया है हमने, आपका नाम हमने उच्चारण किया है। हमारी जुबान को साफ करो, जुबान पे जो गंदी है, जो हमारे कड़वी है, उसको भी आप साफ कर दो। क्योंकि गुरु जी ने हमें राम नाम जपा कर हमारे कितने बुरे कर्म को उन्होंने सीधा किया है। तो गुरु जी आपकी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आप हमें गुरु मंत्र दिया है, हमने राम नाम जपाया गुरु जी। आपने आपका हर एक रोग का जो नाम है उसको जपाया गुरु जी। इसलिए आपको दिल से शुक्राना करती हूँ गुरु जी। आप ऐसे भाव लाओ कि हम हर पल आप ही का नाम लें, हमारी जुबान से गंदे नाम, इतनी कड़वी बातें ना कभी निकले, ना कभी किसी के लिए मैं बुरा बोलूँ, सबके लिए अच्छा ही सोचूँ, अच्छा ही बोलूँ। ऐसी तरफ बख्शो गुरु जी। हमारी अरदास को स्वीकार कर लो, हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लो गुरु जी। आपके चरणों में ठाई दो गुरु जी। आपके चरण में रहने के लिए गुरु जी हमें अच्छी शिक्षा दो गुरु जी, ताकि हम आपके चरण शरण में रहें गुरु जी। सदैव हम लोग इसी में सुख पाए गुरु जी। आपकी गुरबानी, शब्द वाणी, आपकी सत्संग गुरु जी, आपका मंत्र जाप सिमरन, आपके नित्य नेम गुरु जी, इसी में हमारा दिन निकल जाए। 2 पल की जिंदगी गुरु जी आपने जो दी है, हम लोग इसी में निकाल ले गुरु जी। जो करना था हमने कर लिया गुरु जी, जो बुरे कर्म था हमारे, आप हम आपके साथ जुड़ गए हैं, आप आके लेके चलो गुरु जी।
हम लोग चल नहीं पाएंगे, हम लोग गिर जाएंगे, क्योंकि हमारे कर्म इतने बुरे कर्म इतने भारी है ना। हम भार के वो बुरे कर्म के भार की वजह से हम लोग पता नहीं कब कहाँ पे बिखर जाएंगे गुरु जी। इसलिए आप हमें हाथ पकड़ के आगे लेके चलो, बहुत आगे जाना है गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी महाराज की जय हो। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सब कुछ आप समर्पित कर लो आपके चरणों में गुरु जी, और इसको हमारी प्रार्थना हमारी भक्ति को स्वीकार कर लो। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। जय गुरु जी जय गुरु जी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। आज 6 फरवरी दिन शुक्रवार शाम के 7 बजे हैं। गुरुपा के चरणों में मैं ये सत्संग समर्पित करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। लव यू सो मच मेरे गुरुपा, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जो दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिए उसके लिए भी शुक्राना, जो दोगे उसके लिए भी शुक्राना, जो दिए थे उसके लिए भी शुक्राना। तन मन धन से हर एक चीज़, हर एक पल, हर एक दिन, हर एक सांस से शुक्राना 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 मेरे गुरुपा महाराज। मेरी तरफ से भी शुक्राना, मेरे पति बच्चे की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके ससुराल वालों की तरफ से शुक्राना, मेरे पितरों की तरफ से शुक्राना, मेरे पूरे देशवासियों की तरफ से शुक्राना 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 गुरुपा महाराज। जय पितृदेव महाराज, इष्ट देव महाराज, कुल देवी माता, ग्रीन तारा माँ, मदर गाया माता, चारों दिशाओं के देवी देवता, आकाश पाताल देवी, ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं, सभी से आपकी प्यारी बेटी पूजा सबसे हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। रक्षा करना प्रभु, दया करना मेरे मालिक, हर नकारात्मक ऊर्जा से दूर रखना मेरे प्रभु जी महाराज। कृपा मैं ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। कृपा मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बोलूँ, लेकिन बस मैं बहुत खुश हूँ गुरुपा। ऐसे ही अपना आशीर्वाद, साथ प्यार विश्वास बनाए रखना प्रभु जी महाराज, मेरे और मेरे परिवार के ऊपर। मुझसे या मेरे पति बच्चे से, मेरे माँ के ससुराल वालों से या मेरे पितरों से, मेरे देशवासियों से किसी से कोई भी गलती भूल चूक, जाने अनजाने में कोई भी गलती हुआ हो गुरुपा महाराज, या मुझसे इस जन्म में या किसी भी जन्म में कोई भी गलती भूल चूक, जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो प्रभु जी महाराज, प्लीज़ 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 गुरुपा गलती माफ़ कर देना बाबा, और इतनी सद्बुद्धि देना कि आगे ऐसी गलती दोबारा ना करूं। सद्बुद्धि देना, सही रास्ता दिखाना, अच्छे इंसान बनना, जो जहाँ रहे हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, कमाए खाएं, खुश रहें। जय गुरु जी, जय संगत जी, आप सबको भी गुरु का ब्लेस करें। गुरु का इतनी अच्छी लाइफ, इतना अच्छा मेरा परिवार देने के लिए तहे दिल से शुक्राना गुरु का। इतनी अच्छी हेल्थ ब्लेस करने के लिए तहे दिल से शुक्राना गुरु का। गुरुपा बोलते हैं तेरी जिंदगी में बहुत बड़े बदलाव आए हैं, राजयोग शुरू हो रहा है, हम तेरी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। और आज गुरुपा मुझे एक मैसेज किए थे, 6 महीने के अंदर तुम अपने नई गाड़ी से, नए घर में, नए बैंक बैलेंस की चमक देखेगी। गुरुपा मैं चाहती हूँ मैं जहाँ भी रहूँ, जैसे भी रहूँ, झोपड़ी में, महल में, कार में, कहीं भी, सबसे पहले आपका आगमन हो, आप हो, उसके बाद मैं रहूँगी। जहाँ मैं रहूँ बाबा, सबसे पहले आप हो, वहाँ पे आप विराजमान रहो कृपा। मैं हर पल हर क्षण आपके साथ जीना चाहती हूँ बाबा। मेरी ज़िंदगी और मेरे परिवार की ज़िंदगी की डोर आपके हाथ में है मेरे बाबा। इस तन मन से आपको जो करना करवाना हो, जो सही लगे मेरे और मेरे परिवार के लिए वो देना, वो करवाना बाबा। मैं अपनी मर्ज़ी से, आपकी मर्ज़ी से जीना चाहती हूँ बाबा।
लव यू सो मच मेरे गुरुपा। दिल की गहराइयों से अनंतम कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। मेरे मायके वालों को भी रक्षा करना बाबा, सबको सही रास्ते दिखाना, अच्छे इंसान बनाना। गुरुपा बोल रहे थे बहुत जल्द तेरी जिंदगी में अमृत वर्षा होगी, खुशियाँ भर जाएंगी घर में। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज आ रहे हैं गुरुपा के। गुरुपा ऐसे ही अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि हमेशा मेरे और मेरे परिवार पर बनाए रखना। गुरुपा मेरी बहन की भी रक्षा करना, उसको सही रास्ता दिखाना, और मेरे पति की भी रक्षा करना, मेरे पति बच्चे को अपने चरण शरण में रखना। गुरुपा सही रास्ता दिखाना। नीयत अच्छी हो तो सबकी जिंदगी में इतनी बरकत देना बाबा, जो चाहिए सब कुछ सबको देना बाबा। बस नीयत अच्छी होनी चाहिए, दिल खोल के देना बाबा सबको। और क्या कहूँ गुरुपा, आप तो सब जानते हो मैं क्या कहना चाहती हूँ, क्या चाहती हूँ। आप तो सब जानते हो, आप क्या बोलूँ क्या कहूँ। आपका आशीर्वाद, मेरी माता जी का आशीर्वाद मुझे हमेशा फील होता है। मेरे बजरंगबली बाबा, मेरी काली माँ, मेरे शंकर भगवान बाबा, जैसे कि सब पूरे ब्रह्मांड के देवताओं से मैं जितना प्यार करती हूँ, जैसे लगता है मुझे सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। जैसे मैं फील करती हूँ वैसे वो लोग भी फील करते हैं। मेरे साथ ब्रह्मांड के जितने भी देवी देवता हैं सभी लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू थैंक यू थैंक यू गुरुपा। मेरे जीवन में आप जब से आए तब से मेरी जीवन भी बदल गई गुरुपा। मुझे पता है आपने मुझे मरने से कई बार बचाया। ये मेरा गुरुपा ने कल मैसेज किए थे कि तेरी 6वीं बार पुनर्जन्म दिया है। थैंक यू गुरुपा, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना। मुझे पता है गुरुपा, मेरा अपना होते तो अब तक मैं पता नहीं कहाँ होती बाबा, बस आपकी कृपा है आप सबकी कि आज मैं जीवित हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। लव यू सो मच मेरे गुरुपा। ये सत्संग मैं वहीं पे विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंत अनंत शुक्राना मेरे मालिक। 7:07 पे ये सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, हाथ थामने का शुक्राना, दंग रहने का शुक्राना, गुरु भारत सबका भला करना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। निर्मल आंटी मुझे आजना बड़ा ब्लैक बटरफ्लाई के दर्शन हुए, और आंटी जी पता नहीं एक दिन और मैंने देखा जैसे वाइट कलर का कबूतर बैठा था, लेकिन काफी देर तक बैठा है, लेकिन मैंने गौर ना करी। बाद में मैंने गौर किया था, सॉरी गुरु जी, सॉरी भूली थी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।